तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कार्टून कहानी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मी में गवार बहू। तो आज गर्मी में गवार बहू क्या धमाल मचाती है, आइए देखते हैं ये पूरी कहानी में। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए और देखिए गवार बहू। सुहाग रात के दिन कमरे में घुसते ही सुजाता ने रमेश को कहा था, वाह जी, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैंने सारा दूध पी लिया। बहुत टेस्टी लगा। और दूध तो मुझे पीना था। यही तो रिचुअल है ना सुजाता। मैं क्या करती, मुझे बहुत भूख लगी थी। माँ ने कहा था खाली पेट कभी मत सोना। आपको दूध पीना है तो रसोई में जाइए, वहाँ से दूध पी लीजिए। लेकर पी लीजिए, मुझे नींद आ रही है। हाँ, मैं जा रही हूँ सोने। सुजाता हुब्बासी लेकर सो गई और रमेश बोला, अरे ये तो एकदम गवार है, गवार। पता नहीं माँ ने मेरे लिए इसको क्यों पसंद किया था। मेरी तो जिंदगी बर्बाद होने वाली है। लेकिन रमेश को यह नहीं पता था कि गर्मी के आते ही सुजाता का दिमाग और खराब हो जाएगा। रमेश के घर में एसी नहीं था, इसीलिए सुजाता को और गर्मी लग रही थी। अरे बाप रे, कितनी गर्मी है यहाँ। आज रात में नींद कैसे आएगी। सुजाता की सास बिमला ने कहा, गर्मी तो है बहू, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हम भी तो सालों से यही रह रहे हैं ना। कुछ खट्टा खाते हैं आज रात। खट्टा खाने से गर्मी कम लगती है। सुजाता तुम सांभर और चावल बनाओ। हाँ, यह ठीक रहेगा। घर में कद्दू है और बाकी की सामग्री भी, साथ में इमली भी है। बस सांभर थोड़ा खट्टा बनाना। ठीक है माँ जी। सुजाता रसोई घर में सांभर बनाने लगी। माँ जी ने ज़्यादा खट्टा बनाने के लिए कहा है। मैं सारी इमली डाल देती हूँ। ज़्यादा खट्टा होगा तभी तो गर्मी कम होगी। रसोई में जितनी इमली थी उसने सारा डाल दिया और खट्टा बनाने के लिए उसने 10 नींबू भी निचोड़ दिए। माँ जी, खाना तैयार है। आज मस्त सांभर बना है, एकदम खट्टा। हाँ यार सुजाता, खुशबू तो अच्छी आ रही है। पर खुशबू से टेस्ट का पता थोड़ा ही न चलता है। सभी खाने के लिए बैठ गए और पहला निवाला लेते ही रमेश ने और बिमला ने थूक दिया। थू थू थू। अरे बहू, ये क्या इतना खट्टा। थू थू थू। ये क्या, ये तो जहर बन गया है, जहर। इतना खट्टा कोई बनाता है? आप ही ने तो कहा था जितना खट्टा बनेगा गर्मी कम लगेगी। इसीलिए बहुत खट्टा बनाया कि गर्मी लगे ही ना। अरे मुझसे गलती हो गई मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। अरे आपकी माँ तो आपके पास बैठी है, आप मुझे क्यों माँ बुला रहे हैं? मैं तो आपकी बीबी हूँ ना, बुद्धू। माँ देखो देखो, किसे अपना बहू बना के लाई हो। मुझे अपना दुख जाहिर करने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है। कौन से भाषा में बोलूँ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आपको बोलने के लिए कोई शब्द चाहिए? क्यों, हिंदी में बोलिए। रमेश चुप हो गया। उसे तो मुंह खोलने में भी डर लग रहा था। बिमला भी मन ही मन सोच रही थी, पहले पता होता कि यह इतनी गंवार है तो इसे मैं थोड़े ही बहू बना के लाती। पता नहीं अब क्या होगा। लगता है पूरी जिंदगी इसकी बेवकूफ़ी देखते देखते ही बीत जाएगी। खाना तो किसी ने नहीं खाया। सबको गर्मी लग रही थी। सुजाता भी नहीं खा पाई, इसीलिए उसने फ्रिज से बर्फ़ निकाला और पूरे बिस्तर पे बर्फ़ फैला दिया। हाँ, अब बिस्तर मेरा ठंडा रहेगा। तभी रमेश कमरे में आ गया और यह देखकर पूछा, अरे ये क्या कर रही हो सुजाता? गर्मी है ना, इसीलिए बिस्तर पर बर्फ डाल रही हूँ। बिस्तर ठंडा रहेगा। मैं कितनी होशियार हूँ ना।
सुजाता भीगे बिस्तर पे ही सो गई। रमेश गुस्सा होकर बाहर जाके सोफे पे सो गया और बोर्ड बढ़ा रहा था। ठीक से खाने को भी नहीं मिलता और रात को बिस्तर पे सोने को भी नहीं मिलता। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। ऐसे ही सुजाता का बेवकूफ़ी का सिलसिला चलता रहा। रमेश और बिमला दोनों परेशान हो गए। रमेश ने बिमला से कहा, माँ, एक एसी खरीदना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी में इसका दिमाग और खराब हो जाएगा। हाँ, बात तो तेरी ठीक है बेटा, लेकिन तेरे पास पैसे हैं? ऑफिस में बोनस की बात चल रही है, बोनस मिलते ही एसी खरीद दूंगा। लगता है आज ही मिल जाएगा बोनस। अच्छा, कौन सा एसी खरीदेंगे आप? विंडो एसी, मतलब खिड़की के जगह पे उसको लगाएंगे और उसको लगाने से खिड़की की गर्म हवाएं वह ठंडा करके घर में भेजेगा। अरे वाह, तब तो बहुत मस्त है, तब तो गर्मी ही नहीं लगेगी। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही देखता है रमेश की मोहन का चेहरा उतरा हुआ होता है। तो रमेश पूछता है, क्या हुआ मोहन, बोनस नहीं मिला? अरे बोनस की बात कर रहे हो? मुझे तो काम से ही निकाल दिया। शुक्र करो तुम्हारी नौकरी नहीं गई, बोनस के बारे में तो भूल ही जाओ। मोहन को बोनस नहीं मिला। रमेश दुखी होकर घर चला आया। बिमला ने जाते समय मंदिर सुजाता से कहा, बहू, मंदिर जा रही हूँ, तुम कोई उल्टा सीधा काम मत करना। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। बिमला के घर से बाहर जाते ही सुजाता ने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे केले के लंबे लंबे पत्ते पड़े हुए थे। उसने सोचा, पेड़ के नीचे खड़े होने पर ठंडा ठंडा हवा लगता है। इसका मतलब पेड़ के पत्ते हवा को ठंडा कर देते हैं। क्यों ना मैं एसी की जगह इन्हीं पत्तों को खिड़की पर लगा दूं? सुजाता इधर उधर से पत्ते लाने लगी और उन्हीं पत्तों को खिड़की पर लगाने लगी और उन पर पानी छिड़क दिया। शाम को बिमला और रमेश एक साथ घर आते हैं तो देखते हैं घर आने पे घर का तापमान 10 डिग्री कम था। तब रमेश बोलता है, ये क्या, घर का तापमान इतना कम कैसे? एसी के बिना घर ठंडा कैसे हो गया? तभी सुजाता आई और हंसते हुए बोली, ये सब मेरा कमाल है, ये देखो। सुजाता ने खिड़कियों के पत्ते उन दोनों को दिखाए और पहली बार सुजाता का कांड देखकर वह दोनों बहुत खुश हुए और बोले, अरे वाह सुजाता, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज पता चला कि बेवकूफ़ लोग भी कभी कभी बुद्धिमानी का काम कर देते हैं। इसमें बुद्धिमानी की क्या बात है? सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हवा को ठंडा रखते हैं। इसलिए एसी खरीदना बेवकूफ़ी है। इसलिए बेवकूफ़ आज मैं नहीं, आप हैं। सुजाता के बात में दम तो था। चारों तरफ पेड़ पौधे और फूल पत्ते कितने जरूरी हैं, ये सुजाता जैसी गंवार बेवकूफ़ ने ही समझा दिया। इसके बाद वह सभी नेचुरल हवा में अपनी गर्मी बिताने लगे। तो देखा दोस्तों, सुजाता भी कितनी चतुर थी, लेकिन उसको सब बेवकूफ़ बताते थे। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कार्टून कहानियाँ में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कार्टून वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। अनुष्का की सास लीला किचन में जोर जोर से बर्तन पटक रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जितनी तेज गुस्सा आ रही थी, उतने ही तेज बर्तनों की आवाज हो रही थी। क्या मनीष, आपकी मम्मी तो सोने भी नहीं देती है। लेकिन मनीष वहाँ होता तो सुनता ना, वह तो कब का ऑफिस चला गया था।
लीला ने उसे चाय, नाश्ता, टिफिन सब बनाकर दे दिया था, लेकिन अनुष्का महारानी की नींद अभी तक नहीं खुली। इसी बात का गुस्सा लीला बर्तनों पर उतार रही थी। काम हो जाने के बाद अनुष्का उठी और किचन में आकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाते हुए अनुष्का अपने सास से पूछी, मम्मी जी, मैं आपके लिए भी चाय बना दूँ? लीला गुस्से में बोली, मैं दोपहर में चाय नहीं पीती। हमें तो मायके में ये सिखाया गया था, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तब चूल्हे चौके के पास जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो तुम्हें क्या ही कहूँ बहू, घड़ी देखो, 10:30 बज चुके हैं। मम्मी जी, आप भी क्या बातें करती हो? 10:30 बजे क्या दोपहर हो जाती है? बस सिर में दर्द था, इसीलिए देर से आँख खुली। लगता है घर जाना पड़ेगा। घर क्यों जाना है तुम्हें? मम्मी जी, बताया ना कि सिर में दर्द है। वहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे दवाई लूँगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ? सिर के दर्द के लिए मायके जाओगी? सिर के दर्द के लिए फैमिली डॉक्टर? क्या यहाँ डॉक्टर नहीं है? हम तो कितने हॉस्पिटल में घूम आए, लेकिन हमारा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं हुआ। रुको, मैं दर्द की दवा देती हूँ। नो मम्मी जी, अगर गलती से आपके दवा से साइड इफ़ेक्ट हो गया तो, और एक्सपायरी डेट हुआ तो? नहीं नहीं, मैं अपने बॉडी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। अनुष्का चाय पीने के बाद अपने मायके चली गई। लीला ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। हे भगवान, मुझे कैसी बहू मिली है। 2 दिन होते नहीं कि मायके चली जाती है। मनीष भी बहू को कुछ नहीं कहता है। मैं अगर कही तो सब लोग यही कहेंगे, 4 दिन बहू आई नहीं, जीना मुहाल कर दिया। 3 दिन बाद, बहू, कल घर में सत्यनारायण जी की पूजा है, जल्दी सुबह उठकर नहा लेना, पूजा की तैयारी करनी है। मम्मी जी, पूजा का दिन रखने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। कल मेरी भाभी मायके जा रही है, मेरी माँ घर पे अकेली है, मुझे तो उनके पास जाना है। पंडित जी ने कल का ही दिन रखा है। अगर तुम्हारी माँ घर पे अकेली है तो उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? ठीक है, नहीं जाती हूँ, रहने देती हूँ मम्मी को घर पे अकेले। अकेले रहने से ज़्यादा तो ज़्यादा बीपी ही बढ़ जाएगा। खैर, कोई बात नहीं, मैं पूजा में बैठूंगी। लीला परेशान होके सोचने लगी, अरे अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे कि मैंने बहू को मायके जाने से रोक लिया। अरे तुम मायके चली जाओ बहू, पूजा मैं देख लूँगी। अनुष्का अगले दिन ही सुबह मायके चली गई। लीला बहुत दुखी थी कि बहू जरा जरा सी बात के लिए मायके चली जाती है, ऐसे कैसे होगा। गर्मियों के दिन थे, पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। रसोई में जाने के नाम से ही अनुष्का की हालत खराब हो जाती थी। गर्मी से बचने के लिए वह मनीष से बोली, देखो ना मनीष, कितनी गर्मी है, गर्मी से एकदम हालत खराब है। हाँ, वो तो है। हाँ, वो तो है का क्या मतलब? इतनी गर्मी में खाना नहीं बन पाता, चक्कर आने लगते हैं। सोच रही हूँ जब तक थोड़ा मौसम ठीक हो जाता, मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ। अरे अनुष्का, ये कोई 1 दिन 2 दिन की बात तो नहीं है, पूरे 5 महीने गर्मी रहेंगे। तो क्या तुम 5 महीने अपने घर रहोगी? अरे वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, भाभी सारा काम करती है। मैं तो खाने के बाद अपने बर्तन भी नहीं उठाती, मज़े से लेटी रहती हूँ। मुझे रेस्ट मिल जाएगा, प्लीज़ भेज दो ना। मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, तुम मम्मी से बात करो।
नहीं तो बाद में मम्मी मुझे ही सुनाएंगी। अब अनुष्का मम्मी जी से कैसे बात करे। लीला दरवाजे के पास खड़ी थी, उसने सब कुछ सुन लिया था। इस बार उसने भी सोच लिया था, इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन वह बहू को मायके नहीं जाने देगी। आखिरकार वह अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी। लगता है किसी दिन बहू को अच्छे से समझाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर लीला ने अपने आप को शांत किया और अनुष्का को समझाते हुए बोली, बहू मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे मायके जाने से मैं तुम्हें नहीं रोक रही, लेकिन वहाँ इतनी जल्दी जल्दी जाने से तुम्हारी इमेज कम हो जाएगी। तुम्हारी भाभी तुमसे अगुता जाएंगी बेटा, और एक दिन सारा संबंध खत्म कर लेंगी। मम्मी जी सब आपको अपने जैसे लगते हैं, मेरी भाभी ऐसी नहीं है, वह बहुत अच्छी हैं। कुछ दिनों बाद अनुष्का अपने मायके पहुंच गई। अनुष्का को देखते ही उसकी भाभी शीतल की तेवरी चढ़ गई और वह बोली, दीदी इतनी गर्मियों में भी आप चैन से नहीं बैठती, कभी इधर कभी उधर। मुझसे तो इतनी धूप में घर से बाहर भी ना निकला जाए। भाभी आपने तो आते ही भाषण सुना दिए, लस्सी पानी कुछ नहीं पूछा। आज दही जमा नहीं है, दूध शाम को आएगा। अनुष्का को आज अपनी खातिरदारी ना देख बहुत ही अजीब सा लगा। शाम होने की थी, शीतल अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अनुष्का अपनी माँ दयावंती से बोली, माँ भाभी आज कुछ बदली बदली सी लग रही हैं, कुछ बात हुई है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, पूरा दिन काम करके थक जाती है बेचारी, सोच रही हूँ उसके लिए कोई काम वाली रख लूँ। मम्मी तुम काम वाली रखोगी तो भाभी पूरे दिन क्या करेंगी? पूरे दिन पलंग ही तोड़ेंगी। उनसे जितना काम करवाओगी उतना ही ठीक रहेगा, कम से कम आपको आराम तो मिलेगा। अरे बहुत से काम है उसे, और तुम आ जाती हो तो बहुत काम बढ़ जाता है उसका। भला तुम्हें ये वो क्या कुछ करने देती है? तुम्हें जूठे बर्तन भी नहीं उठाने देती। वह बहू है इस घर की, वह नहीं करेंगी तो कौन करेगा? लगता है आप भाभी को सिर पे चढ़ाती जा रही हो, कहीं ऐसा न हो आपको पछताना पड़े। चुप करो अनुष्का, चुप करो बस। बहू ने अगर सुन लिया तो खामों का कलेश हो जाएगा। वह मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करती है, मेरी सेवा करती है। उसके खिलाफ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वह दोनों अनजान थे कि शीतल खिड़की के साइड से सारी बातें सुन रही है। शीतल को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, दीदी मुझे तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चुप भी नहीं रहा जा रहा है। सोच कर देखो अगर मैं भी तुम्हारी तरह रोज मायके में पड़ी रहूं तो तुम्हारी मम्मी का क्या होगा? कौन तुम्हारे यहाँ आने पर तुम्हारी सेवा करेगा? तुम तो मम्मी जी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। ठीक है, मैं भी गर्मियाँ अपने मम्मी के पास गुजार के आती हूँ, तब तक तुम ही मम्मी जी को संभाल लेना। हाँ। बात बढ़ती जा रही थी। शीतल गुस्से में थी। तभी उनकी बातें सुनता हुआ कपिल बाथरूम से बाहर निकला। वह बोला, अनुष्का तुम मेरी बहन हो, शीतल मेरी पत्नी है जो मेरे घर को सजो के रखती है और हमारे परिवार को बांध के रखती है। अगर इसके खिलाफ कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो बातें तुम मम्मी से कह रही थी, अगर वैसे ही बातें तुम्हारे सास से करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? 2 दिन में अकल ठिकाने लग जाएगा। यहाँ जहर घोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ और जाके अपना घर देखो, समझी?
आज यह सब बातें सुनकर अनुष्का की आंखें भर आई, लेकिन बुरा तो बहुत लगा, लेकिन यह सच था। आज उसने अपने आप को बहू के रूप में देखा तो उसे अपने अंदर बहुत कमियां नजर आई। मम्मी, भैया, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने ससुराल वालों को नहीं समझ पाई। मैं उस घर की लक्ष्मी हूँ, उस घर को मेरी ज़रूरत है। मैं जाती हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगी मायके। बेटी, तुम्हारा जब मन करे तुम घर पे आ जाना, लेकिन आना तभी जब कोई तुम्हें बुलाए। बिना बुलाए तो दुश्मन भी कहीं किसी के घर नहीं जाता। मैं समझ गई हूँ माँ, अब मैं अपने घर जाती हूँ। उसके बाद अनुष्का ने अपने मायके का मोह त्याग कर अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाली। दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी से क्या सीख मिलता है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए मैं कैसा बना के लाऊं वो भी ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताना मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।